ठीक है ना। देखिए कि वेनस डिसऑर्डर्स में क्या है कि जो लोअर लिम्ब में दो तरह की वेन्स हैं, ठीक है ना, डीप वेन्स और सुपरफिशियल वेन्स। ठीक है, डीप वेन्स जो हैं ये क्या होती हैं, ये होती हैं ये सुपरफिशियल टू सॉरी डीप टू मसल्स एंड डीप फेशिया। ठीक है ना, डीप टू मसल्स एंड फेशिया बोल दो। ठीक है, फेशिया ये होती हैं, जबकि सुपरफिशियल वेन्स ये होती हैं सुपरफिशियल। इनके नाम से क्या क्या है, नाम से ही जाहिर है। ठीक है, अब क्या होता है कि सुपरफिशियल वेन्स की एग्जांपल्स ले लो, लॉन्ग सेफनस वेन बोलो, शॉर्ट सेफनस वेन बोलो, ये सुपरफिशियल वेन्स हैं। डीप वेन्स कौन कौन सी हैं? डीप वेन्स जो हैं, ठीक है ना, फिर जो डीप वेन्स है इनमें कौन कौन सी वेन्स, इंट्रामस्कुलर वेन्स शामिल होती हैं और एक्सियल वेन्स। ये दो किस्म की वेन्स हैं जो क्या कहलाती हैं, डीप वेन्स कहलाती हैं, इंट्रामस्कुलर वेन्स और एक्सियल वेन्स। दीज इंट्रामस्कुलर वेन्स और एक्सियल वेन्स दे एकम्पनाई विद द ठीक है आर्टरीज। ठीक है ना, ये भी एकम्पनाई करती हैं आर्टरीज के साथ, ये भी एकम्पनाई करती हैं आर्टरीज के साथ। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, देखें कि जो ग्रेट सेफनस वेन है, ठीक है, जिसको लॉन्ग सेफनस वेन भी कहते हैं, वो स्टार्ट कहाँ होती है? वो स्टार्ट होती है एट द मीडियल एंड ऑफ द डोर्सल वेनस आर्च, डीवीए बोलता हूँ मैं इसको। ठीक है ना, ग्रेट आदमी हमेशा राइट साइड पे होता है ना, ग्रेट। ठीक है, ग्रेट आदमी हमेशा राइट साइड पे होता है, इसीलिए ये मीडियल एंड ऑफ द डोर्सल वेनस आर्च में ये होती है। ठीक है ना, मीडियल एंड कौन सा है? अंदर वाला एंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट लेग लो। ठीक है ना, फिर ये क्या करती है? ये जाती है ऐसे मीडियल मेलियोलस के उसमें राइट साइड से जाती है। ठीक है ना, कहाँ से जाती है? ये इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मेलियोलस ये जाती है। अगर अब बंदा खड़ा रहे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे खड़ा रहे, ये मीडियल मेलियोलस है, तो ये देखो यहाँ से इन फ्रंट, ये फ्रंट है, ये पीछे बैक है, फ्रंट ऑफ द मीडियल मेलियोलस ये आती है। ठीक है ना, जब फ्रंट ऑफ द मीडियल मेलियोलस से ये आती है और फिर ये देखें, ये ऐसे करके फ्रंट ऑफ द मीडियल मेलियोलस से ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ने के बाद ये क्या करती है? असेंड करती है मीडियल साइड ऑफ द लेग। वही बात है, देखो ये लेग है, ये मीडियल साइड है मेरी, ये ऐसे ऊपर असेंड करती है। ठीक है ना, असेंड करती है और असेंड करने के बाद ये ऊपर जाती है, जाके डीप फेशिया को पेनिट्रेट करती है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ सेफनस ओपनिंग। ये देखें, ये जो है ये सेफनस ओपनिंग है, ये देखें, ये मीडियल साइड है ना, इसीलिए ये अलामत है मीडियल साइड की। ठीक है, सेफनस ओपनिंग में ये क्या करती है? ये परफोरेट करती है डीप फेशिया को। ठीक है ना, डीप फेशिया को पेनिट्रेट करती है। पेनिट्रेट करने के बाद क्या होती है? ये अंदर जाती है ग्रेट सेफनस वेन और ऐसे करके फेमोरल वेन में शामिल हो जाती है। ठीक है, देखो सेफनस ओपनिंग जो होती है ना, ये 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल होती है, ये सेफनस ओपनिंग है। ठीक है, ये मिडिल साइड है, इसीलिए मैंने एम लिखा है, ये लेटरल साइड है, इसीलिए इधर मैं एल लिखूंगा। ठीक है ना, तो ये है पूरे का पूरा रूट किसका? ग्रेट सेफनस या लॉन्ग सेफनस वेन का। ठीक है, ठीक है ना, इस पॉइंट को जहाँ पे ये इंटर होती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेफेनो फेमोरल जंक्शन बोलते हैं। याद रखें, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेफेनो-फेमोरल जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो शॉर्ट सेफनस वेन की बात करें, ये स्टार्ट होती है, ये इट स्टार्ट्स एट द लेटरल एंड ऑफ द डोर्सल वेनस आर्च। मीडियल एंड से कौन बन रहा था? ग्रेट सेफनस वेन। लेटरल एंड से कौन बन रहा है? शॉर्ट सेफनस वेन। ये शॉर्ट सेफनस वेन ऐसे बन रही है, ऐसे ये जाती है बिहाइंड द लेटरल मेलियोलस। ठीक है, ये देखो, ये लेटरल मेलियोलस के पीछे से जा रही है, जबकि ये मीडियल मेलियोलस के आगे से जा रही थी। ठीक है ना, मीडियल मेलियोलस की ये देखिए आगे से जा रही थी। यहाँ पे देखो, ये पीछे से जा रही है ना, ये देखिए यहाँ से ब्रेक है, फिर यहाँ से
ऐसे है, तो ये पीछे से जा रही है, पीछे से ये असेंड कर रही है, असेंड कर रही है, असेंड कर रही है, कर रही कर रही। ये देखो नी, बिहाइंड द नी आके ये जो शॉर्ट सेफनेस वेन है बिहाइंड नी आके ये कहाँ जाती है, ये जाती है ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो जो शॉर्ट सेफनेस वेन है ये क्या करती है, लेटरल एंड ऑफ द डोर्सल वेनस आर्च से ये स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद पोस्टीरियर टू जाती है लेटरल मेल्यूलस के, पोस्टीरियर टू जाके ये क्या करती है, ये इन द मीडियन प्लेन रन कर रही है, एग्जैक्टली लेटरली नहीं होती है, मीडियन प्लेन टाइप में ये जाती है, जाके बिहाइंड द नी और अबव द नी, ये दो ऑप्शंस अबव और बिहाइंड द नी, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं इसमें। जाके क्या करती है, ये पोप्लिटियल वेन में जाती है, और जहाँ ये जाती है इसको सेफनो पोप्लिटियल जंक्शन कहते हैं। देखें अब हमारे पास क्या आ गया, दो वेन्स आ गई, कौन कौन सी, एक ग्रेट सेफनस वेन, एक शॉर्ट सेफनस वेन, उनका रूट हमने देख लिया, और हमारे पास दो क्या आ गए, हमारे पास दो जंक्शंस आ गए, कौन कौन से, सेफनो फेमोरल जंक्शन जो कि ग्रेट सेफनस वेन क्या है जिसको लॉन्ग सेफनस वेन भी बोलते हैं, और सेफनो पोप्लिटियल जंक्शन जिसको सेफनो पोप्लिटियल जंक्शन आ गया। ठीक है, मैंने क्या कहा, सॉरी मैंने ये कहा कि हमारे पास दो वेन्स आ गई, ग्रेट सेफनस वेन, शॉर्ट सेफनस वेन, ग्रेट को लॉन्ग सेफनस वेन भी बोलते हैं। ठीक है, और दो हमारे पास जंक्शंस आ गए, कौन कौन से, सेफनो फेमोरल जंक्शन जो कि उस वक्त बनता है, उस जगह में बनता है जहाँ पे ग्रेट सेफनस वेन जाके फेमोरल वेन में जाती है, और सेफनो पोप्लिटियल जंक्शन एसपीजे जो कि उधर बनता है जहाँ पे शॉर्ट सेफनस वेन जाके पोप्लिटियल वेन में जाके इंटर होती है। ठीक है, ये सेफनो पोप्लिटियल जंक्शन अबव नीचे होता है, नी के पास। ठीक है, सेफनो फेमोरल जंक्शन ऊपर होता है प्यूबिक ट्यूबरकल के पास। ठीक है ना, ये आपने नोट करनी है ये चीज़ें। ठीक है, ठीक है ना। अब जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं और डीप वेन्स होती हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू क्या, थ्रू परफोरेटर्स। ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड परफोरेटर वेन्स। ठीक है, याद रखें जो परफोरेटर वेन्स हैं दे पियर्स द डीप फेशिया टू कनेक्ट सुपरफिशियल, दे पियर्स, याद रखो दीज परफोरेटर वेन्स दे पियर्स डीप फेशिया। ठीक है ना, टू कनेक्ट सुपरफिशियल वेन्स टू डीप वेन्स। ठीक है ना, अब यूजुअली एट द लेवल ऑफ थाई, ठीक है ना, यूजुअली एट द लेवल ऑफ थाई ये होते हैं, और इनको क्या कहते हैं हम, डॉट्स परफोरेटर्स बोलते हैं। ठीक है ना, डॉट्स परफोरेटर्स, डॉट परफोरेटर्स किस किस को कनेक्ट करते हैं आपस में, ग्रेट सेफनस वेन को फेमोरल वेन के साथ। ठीक है ना, ठीक है ना, एट द लेवल ऑफ थाई इनको हम डॉट्स परफोरेटर्स कहते हैं। ठीक है ना, थाई के पास क्या होता है, डिक ना, तो डॉट्स परफोरेटर्स। ठीक है, इसी तरह यानी कि डॉट्स परफोरेटर्स कहाँ हो गए, एट द लेवल ऑफ थाई। यही परफोरेटर्स अगर अपर लेग में परफोरेटर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयडीज, बॉयड्स परफोरेटर्स कहते हैं। और फिर अगर एबव एंकल हो, यही परफोरेटर्स एबव एंकल जो परफोरेटर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉकेट्स। ठीक है ना, कॉकेट्स एबव एंकल, इनको हम क्या कहते हैं, कॉकेट्स परफोरेटर्स। देखो कॉक से सबसे दूर ये कॉकेट्स होते हैं, और सबसे करीब डॉट्स परफोरेटर्स, और बॉडीज डीबीसी। ठीक है ना, ऊपर से नीचे तक डीबीसी। ठीक है, अच्छा फिर देखो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना इसमें, ठीक है ना, देखो सुपरफिशियल वेन्स कैरी सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ द वेनस रिटर्न फ्रॉम द लिम्स। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ द वेनस रिटर्न फ्रॉम द लिम्स सुपरफिशियल वेन्स की तरफ से के रास्ते से आता है। ठीक है ना, अंदाज़ा करो आउट ऑफ 100 सिर्फ और सिर्फ 10% इनके थ्रू आता है। कौन कौन, ग्रेट सेफनस वेन हो गई, स्मॉल सेफनस वेन हो गई, इनमें 10% ऑफ द वेनस रिटर्न फ्रॉम द लिम्स आता है। इसीलिए तो हम जब स्ट्रिपिंग एंड लाइगेशन करते हैं, ठीक है, तो पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्ट्रिपिंग एंड लाइगेशन में। ठीक है ना, देखो जो ठीक है, ये देखो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, ठीक है ना, अब देखो कि जो वेनस प्रेशर है ना, कहाँ का वेनस प्रेशर,
फुट के वेन्स का जो प्रेशर है उसको, ठीक है ना, उसका प्रेशर, ठीक है। अगर ये हम स्टैंडिंग पोजीशन पे देखें ना, मतलब एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, तो इसमें जो इस जगह में वेन्स में जो प्रेशर होगा, ठीक है ना, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है हाइट ऑफ कॉलम ऑफ ब्लड एक्सटेंडिंग फ्रॉम हार्ट टू फुट। हार्ट के अंदर से लेके जितना कॉलम है ना फुट तक, इतने के बराबर होता है ये वेनस प्रेशर फुट का। और दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये होता है, 100 मिलीमीटर। और ये बहुत अच्छा खासा प्रेशर है, याद रखें, ठीक है। ठीक है ना। अब हम इस ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाने के लिए कैसे उसके काबिल बना सकते हैं, ठीक है ना, इस ब्लड को, ठीक है ना। तो इसके लिए ऐसे चुपके से ब्लड तो नहीं जाएगा ना अगेंस्ट ग्रेविटी चुपके से ऊपर, इसमें कोई जादू थोड़ी है। इसमें देखो दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक, हमें एक सेकेंडरी पंप की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। ये जो सेकेंडरी पंप है ना, ये सेकेंडरी पंप, ये इसका रोल कौन प्ले करता है? इसका रोल प्ले करता है काफ मसल्स, ठीक है। और काफ मसल्स में भी कौन सा? ठीक है ना, काफ मसल्स में भी सोलियस, ठीक है, और गैस्ट्रोकिनीमस मसल्स। ये मसल्स, इनको हम कहते हैं पेरिफेरल हार्ट, ठीक है ना। इनको हम इसीलिए इसको हम पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये इसमें स्पेशली खुसूसन सोलियस को पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं, जबकि अगर आप मिलाएं सोलियस को गैस्ट्रोकिनीमियस के मीडियल हेड और लेटरल हेड के साथ, तो इनको हम बोलते हैं ट्राइसेप्स सोली। यही है जो नीचे जाके एक्लीज टेंडन बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो सोलियस किस क्या क्या है? पेरिफेरल हार्ट, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, जो काफ मसल्स हैं, ये जो काफ मसल्स हैं, ये जब प्रेस होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लड को ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है ना, ऊपर हार्ट की तरफ ये पुश करते हैं। लेकिन जब काफ मसल्स रिलैक्स होंगे तो ब्लड तो नीचे आएगा, ठीक है ना, ब्लड तो नीचे आएगा। तो ठीक है ना, हमने क्या कहा, जब ये काफ मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड ऊपर पुश होता है, लेकिन काफ मसल्स कंट्रैक्टेड तो नहीं रह सकते ना। काफ मसल्स फिर वॉकिंग में रिलैक्स होते हैं, फिर कंट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं, फिर कंट्रैक्ट होते हैं। तो जब काफ मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो ब्लड ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही काफ मसल्स रिलैक्स होंगे तो क्या ब्लड नीचे आएगा? इस ब्लड को नीचे आने से रोकने के लिए हमारी जो है यानी कि असो टिपे आवाज़ है, टिपे चुने चुने टिपे, इसको रोकने के लिए, तो इसको उनको हम क्या कहते हैं? वाल्व्स कहते हैं। तो याद रखो, वाल्व्स जो हैं दे प्रिवेंट द बैक फ्लो, ठीक है ना, ठीक है ना। याद रखो, जब ये काफ मसल्स जब कंट्रैक्ट होते हैं ना, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 200 से लेके 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक चला जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि ये जो मसल्स हैं जब कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो ब्लड प्रेशर जाता है 200 से 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक। लेकिन जब ये मसल्स रिलैक्स होते हैं तो ब्लड प्रेशर फॉल करता है, प्रेशर फॉल करता है। और जब प्रेशर फॉल करता है, ठीक है ना, तो ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड जाता है सुपरफिशियल वेन से डीप वेन्स की तरफ जाता है। अब ये कौन सा रास्ता इख्तियार करता है? या तो ये परफोरेटर्स के थ्रू जाता है, या तो फिर ये जंक्शंस के थ्रू, यानी कि सेफनस ओपनिंग के थ्रू चला जाता है। सेफनस ओपनिंग मैंने आपको पहले भी बताई, यहाँ पे सेफनस ओपनिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे सेफनस ओपनिंग है, ठीक है, ठीक है ना। और फिर वही बात के जो रिवर्स फ्लो होता है फ्रॉम डीप वेन्स टू सुपरफिशियल वेन्स ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द muscles is inhibited by this reverse flow is inhibited by venous valves, यानी कि सुपरफिशियल से डीप वेन्स में आता है ना, तो डीप वेन्स से सुपरफिशियल वेन्स को जाने से कौन बचाता है? इसको कौन बचाता है? इसको वेनस वॉल्व्स बचाते हैं, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो दीज जो परफोरेटिंग वेन्स हैं इनकी लोकेशन क्या हो, या जिनको हम परफोरेटर्स भी कहते हैं, परफोरेटिंग वेन्स या परफोरेटर्स एक ही बात है, याद रखें। इनको इनकी लोकेशन क्या है, ये मिड थाई में होते हैं जिनको हम डॉट्स बोलते हैं, और उसके बाद बिलो नी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बॉयड, बिलो बी फॉर बिलो नी, बी फॉर ठीक है ना, बॉयड्स, ठीक है। और एंकल के पास होते हैं कॉकेट्स बोलते हैं, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, कॉकेट्स, ठीक है। ठीक है ना। तो मिड थाई वालों को डॉट्स परफोरेटर्स, बॉडीज परफोरेटर्स एंड कॉकेट्स परफोरेटर्स, ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है ना। जब भी याद रखें कि वॉल्स की इम्पेटेंसी हो या फिर ब्लॉकेड ऑफ द डीप वेन हो, तो ठीक है ना, ब्लड फिर रिवर्स चला जाता है और डीप वेन से सुपरफिशियल वेन्स की तरफ आता है इन्हीं परफोरेटर्स के ज़रिए। मैंने क्या कहा, दो रीज़न्स हैं, या तो वॉल्व्स की इनके इम्पेटेंसी हो, इनकम्पिटेंसी हो, यानी इनकम्पिटेंट वॉल्व्स हो, इनकम्पिटेंट वॉल्स हों, या फिर ब्लॉकेड ऑफ द डीप वेन्स हो, ठीक है ना, ब्लॉकेड ऑफ द डीप वेन्स हो। तो क्या होता है, ब्लड क्या करता है, डीप वेन्स से क्या करता है, सुपरफिशियल वेन्स में चला आता है। तो और आपको पता है कि डीप वेन्स और ये सुपरफिशियल वेन्स में रिश्ता कौन कायम करता है, द परफोरेटर्स। तो इन्हीं परफोरेटर्स के थ्रू वापस ब्लड आ जाता है। तो हमने पहले कहा था कि फ्लो, नॉर्मल फ्लो सुपरफिशियल वेन्स से डीप वेन्स है ना, तो ठीक है ना। तो जब हमारे पास दो ऐसी कंडीशंस हो, जैसे वाल्व्स की इनकम्पिटेंसी और ब्लॉकेड ऑफ द डीप वेन, कौन करा सकता है ब्लॉकेड ऑफ द डीप वेन, फॉर एग्जांपल डीवीटी हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल डीवीटी हो, डीवीटी क्या कराती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लॉकेड ऑफ द डीप वेन कराती है। तो इन दो कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड डीप वेन से सुपरफिशियल वेन्स के ज़रिए के में जाता है और परफोरेटर्स के रास्ते से ही जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा देखो, अभी एक जो है, इफ़ सेफनोफेमोरल जंक्शन के पास जो वाल्व है इसमें इनकम्पिटेंसी आ गई, तो ब्लड क्या होगा, डीप वेन कौन सी है, फेमोरल वेन से, इस जगह में सुपरफिशियल वेन कौन सी है, ग्रेट सेफनस वेन, ठीक है। डेफिनेटली अबव थाई कभी भी आपको स्मॉल सेफनस वेन नहीं मिलेगी। क्यों, स्मॉल सेफनस वेन तो जस्ट अबव क्या कहते हैं, नी, ये पॉप्लिटल वेन में जाके ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती, ठीक है। अच्छा याद रखो, एक और बात याद रखो कि जब भी ब्लड रिवर्स फ्लो हो तो वेन्स को डायलेट और टॉर्शियस करा देता है, वेन्स को डायलेट और टॉर्शियस करा देता है। याद रखें, ब्लड स्मूथली फ्लो हो तो वेन डायलेटेड नहीं होती, टॉर्शियस नहीं होती। ब्लड जब रिवर्स फ्लो हो, ब्लड का रिवर्स फ्लो हो तो डायलेटेड भी होती है और टॉर्शियस भी होती है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब वे फिर जैसे जैसे बैक फ्लो होता है, रिवर्स फ्लो होता है, डायलेटेड होती हैं, टॉर्शियस भी होती हैं, और फिर इस केस में फिर वेनस प्रेशर रेज कर जाता है। जब वेनस प्रेशर रेज कर जाता है ना, तो इस मकाम पे आरबीसी बेचारियाँ क्या होती हैं, आरबीसी बेचारियाँ ये क्या होती हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में आने पे मजबूर हो जाती हैं। दीज आर फोर्स्ड टू गेट आउट इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसकी वजह से वेरियस स्किन मैनिफेस्टेशंस आ जाती हैं। आपने लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस का नाम सुना होगा, ठीक है, ठीक है। वेरियस स्किन मैनिफेस्टेशंस इसकी वजह से आती हैं, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे फिगर में एक ये वाली लेग दिखाई गई है और एक ये वाली लेग दिखाई गई है। ये वाली लेग में देखें हमारे पास क्या है, डीप वेनस सिस्टम नज़र आ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ सुपरफिशियल वेनस सिस्टम नज़र आ रहा है, ठीक है ना। फिर हमारे पास परफोरेटर्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे। ये देखो यहाँ पे अगर इनकी बात की जाए, एबव एंकल, इनको हम क्या बोलते थे, इनको हम कॉकेट परफोरेटर्स बोलते थे, ठीक है ना। इनको हम कॉकेट्स परफोरेटर्स बोलते थे, क्या बोलते थे, कॉकेट्स परफोरेटर्स। अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन से थे, ठीक है ना। अपर लेग में फिर हमारे पास परफोरेटर्स, ये देखिए पीछे छुपे हुए ये परफोरेटर्स, इनको हम क्या बोलते थे, बॉयडीज, बिलो नी जिसको बोलते हैं, ठीक है, बॉयडीज,
बॉडीज परफोरेटर्स बोलते थे, ठीक है। इसी तरह मिड थाई वालों को हम क्या बोलते थे, मिड थाई वालों को हम डॉट्स परफोरेटर्स बोलते हैं, ठीक है, डॉट्स परफोरेटर्स। तो ये 3 परफोरेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। देखो परफोरेटर्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक एक दो दो दिए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो है फिर वेरिकोज वेन्स नज़र आ रही है आपको, ठीक है। देखो ये बैक फ्लो की वजह से टॉर्शियस वेरिकोज वेन्स, पता है ना आपको, पैल्पेबल, टॉर्शियस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर याद रखें, ठीक है। पैल्पेबल, टॉर्शियस, सबक्यूटेनियस डायलेटेड वेन्स होती हैं ये वेरिकोज वेन्स, ठीक है। तो ये आपने देखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तो सेफनोफिमरल जंक्शन आपको नज़र आ रहा है और सेफनोपोप्लिटियल जंक्शन भी होगा इधर कहीं, लेकिन वो दिखाया नहीं है इन्होंने, ठीक है।